तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। इससे पहले जो मैंने तुम्हें जो एक्टिविटी करवाई थी वो हमारे पास थी एक्टिविटी 1.10 थी, जिसमें हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ठीक है, ये वाली हमारे पास एक्टिविटी थी 1.10। उसके बाद हम जो अगली देख रहे हैं वो मेरे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो मेरे पास है, हम इसके बेस पे एक एक्टिविटी है, हम उसकी बात करते हैं। तो एक्टिविटी जो मेरे पास 1.11 है, समझो इसके अंदर क्या है। देखो वैसे हमारे पास ये ना इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है। उसके बाद जो इसका सेकंड चैप्टर के सारे सारे नोट्स हैं वो तुम्हें इसके आगे मतलब कि जो नोट्स वाली क्लास है सारे सारे मिल जाएगी। उसके बाद इसकी भी जो सेकंड चैप्टर है उसकी भी एक्टिविटी सारी सारी तुम्हें लाइन से मिलती रहेगी, तो उसको देख लेना एक बार। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या रखी, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश के अंदर लेना है। ठीक है, मतलब कि एक मान के चलो कि एक ना किसी भी ऐसे बर्तन में ले लो, जैसे मान लो जो चाइना डिश से बनी होती है, उसमें जो चाइना मिट्टी की जो बनी होती है ना, जैसे जो कप वगैरह होते हैं, उसको ले लो। उसके अंदर क्या है कि तुम्हें क्या डालना है, कॉपर के पाउडर को डालना है। ठीक, कह रहे कि बताओ भाई तुमने ऑब्जर्व क्या किया, पता कि ये पूरी पूरी एक्टिविटी है हमारे पास। टोटल ये है कि एक चाइना डिश ले लो। ठीक है, उस चाइना डिश के अंदर तुम्हें करना है कॉपर का जो तुम्हारे पास जो कॉपर का जो पाउडर है उसे डाल दो। ठीक है, ये जो है ना जो छोटा दिख रहा है ये तुम्हारा कॉपर का पाउडर है। तो इस कॉपर के पाउडर को किसी भी ना बर्नर के ऊपर रख दो, जिसमें आग जलती है ना, उसके ऊपर रखो। तो उसके बाद ना कह रहे हैं भाई व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम ऑब्जर्व क्या करते हो। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास देखो, तुम्हें पहले इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास जो डायग्राम है इसको बना लेना है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे हमारे पास जो कह रहा है कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर। ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। भाई जो सरफेस है जो उसका, ठीक है, जो मतलब कि जो ऊपरी जो हिस्सा है वो क्या है कि एक ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड, मतलब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड से वो कवर हो जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद कह रहे कि व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस, कह रहे कि ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये बना क्यों है। ठीक है, ये जो ब्लैक सब्सटेंस जो बन गया है, भाई ऐसा क्यों हुआ है यार ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, आप सुनो। तो अब मेरे पास करेगी दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। हमें इस सिंपल से एक बात ध्यान रख के चलनी है। अगर तुम सबने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा होगा, उसमें मैंने मतलब इसके जो एप्लीकेशन है वो जब मैंने पढ़ा था, उसके अंदर बस एक बात आती है कि कभी भी अगर कोई सा जो कॉपर है फिर कोई सा मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे भाई वो क्या है कि उसके ऊपर एक ना ब्लैक कलर का, फिर जो ब्राउन कलर का ना उसके ऊपर एक ना लेयर आ जाती है। जैसे मान के चलो सोने के कोई झुमके वगैरह है। ठीक है, अगर हम उसको ना पहन मतलब कि जो लेडीज वगैरह पहनती है, तो स्टार्टिंग में जो बन क्या है वो बहुत चमक रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत देर तक पहनते हो हल्के काले काले पड़ जाते हैं, स्टार्टिंग चमक नहीं रहती। होता ऐसा है कि वो देखो जो हमारे पास वो एक मेटल है, जो सोने के जो झुमके हो गए मेटल है, तो मेटल को जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया गया उसके ऊपर ना हल्की ग्रीन 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 या फिर ब्लैक कलर की ना एक लेयर आ जाती है। और उसके बाद ना ऐसा सेम हमारे जो जो चांदी की पायल होती है ना उसके साथ भी होता है। ठीक है, तो चांदी की जो पायल है उसके साथ भी सेम होता है कि अगर हम जो मान लो जो लेडीज वगैरह जो पायल पहनती है, कुछ टाइम के बाद क्या भाई वो ना बहुत ज्यादा एक तरीके से मान लो काले पड़ने शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीज हमारे पास होती है, तो यहाँ पे सेम रीजन वही है। इसमें क्वेश्चन पूछा ना, देखो क्या सरफेस हमारे पास तो था, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाई दिस ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब हमने कॉपर को जैसे इसमें रखा तो उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर क्यों आ गई। तो सिंपल सा है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही कॉपर से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन जैसे मान लो मेरे पास मेरा कॉपर, कॉपर का जैसे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट किया तो वो उसको फिर वो हीट हुई है यहाँ। ठीक है, हीट होने के बाद क्या मेरे पास बन गया कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कह रहे कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कह रहे कि अगर ये जिसको हमने गर्म कर दिया ना, ये जो हमने गर्म कर दिया ऐसे, अगर इस गर्म के ऊपर जो मैंने गर्म किया, अगर इसके ऊपर कह रहे कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम क्या है कि हाइड्रोजन गैस को पास करें, अगर हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कर देना, तो करेंगे दिस, तब क्या होगा भाई, द ब्लैक coated on the surface turn brown as the reverse reaction take place। ठीक है, जो हमारे पास क्या है कि इसका ना एकदम जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हम उसके ऊपर ना हाइड्रोजन गैस मतलब कि जो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जैसे ही हाइड्रोजन गैस जाती है तो वो एकदम रिवर्स हो जाएगा दोबारा से, जिस कलर में था ना भाई दोबारा उसी कलर में आ जाएगा। ठीक है, आप सुनो। तो हमारे पास क्या है कि एंड कॉपर इज ऑप्टेन, दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। एक बात ध्यान रख के चलनी है कि जैसे ही देखो जब ऑक्सीजन, जब कॉपर या फिर कोई मेटल
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर एक ना ब्लैक कलर की या फिर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, डार्क ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। उसके बाद दूसरा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ना हीट पास किया जाता है, तो कि भाई जो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए बोला है ना, हाइड्रोजन गैस पास करने का मतलब ये हीट पास करना। जैसे ही हीट पास किया जाता है तो हीट पास करने से क्या होता है, वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाती है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाती है, ठीक है। और हटने के बाद क्या भाई दोबारा वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखो अब मेरे पास कह रहा है कि इफ अ सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, कह रहा है कि अगर कोई सबस्टेंस है, अगर वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ रिएक्ट करवाता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे भाई कि ये अब ये ऑक्सीडाइज हो गया। जब भी कोई एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि इफ अ सबस्टेंस लूजेस ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही एक कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, फिर इसको बोलेंगे भाई इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस। इसको मतलब कि रिडक्शन भी बोलते हैं। देखो हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन है उसका मतलब क्या है, और जो रिडक्शन है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जब भी कोई एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब मेरे पास कोई सबस्टेंस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है हम उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। देखो हम इसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लिख सकते हो उसको, तो लिख लो कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि व्हेन इन एन रिएक्शन अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका वाइस वर्सा होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है वो, कि अगर किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, कोई एक रिएक्शन है, अगर उसके अंदर ऐसा होता है कि हमने ये मान के चलो कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये मेरे पास होगी, अब सुनो। तो भाई इसमें मेरे पास वही कह रहा है, देखो ये मैंने दोनों बात बता दी कि मेरे पास क्या होता है कि ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं और जो मेरे पास है रिड्यूस किसे बोलते हैं। तो अब मेरे पास वही कह रहा है कि व्हाट, अबे कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द कॉपर, ये जो कॉपर है भाई इसमें हुआ क्या है, तो कॉपर के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास है, देखो जो मेरे पास द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। भाई अगर ना इसका क्वेश्चन आता है, ये एक्टिविटी आ जाती है, तो तुम क्या लिखोगे, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, और दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास कहीं जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है कॉपर में कॉपर में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड होने के बाद क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाती है, इसलिए। अगला मेरे पास है, देखो भाई, और वही वही लास्ट की वही बात है हमारे पास। देखो जो अगला है, तुम्हें क्या करना है जितनी भी एक्टिविटी मैंने बता दी है इन सबको कवर कर लेना है एक बार। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास से आती है, एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले तो देखो तुम्हारे स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट वगैरह करवा देते हैं, और जिनके बाद नहीं कराते ना वो एक बार कोई सी भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं जो जिसमें रियल एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें क्या है कि एक्टिविटी को ना लाइव दिखाया गया है, ठीक। वैसे तो मैंने भाई एग्जाम के पर्पज से करना है, तो जैसे ये वाली एक्टिविटी आ जाए तो मैं इस डायग्राम को बनाना है, डायग्राम को बनाने के बाद ये जो एक्टिविटी में जो लिखा हुआ है इसको लिख देना है, और जो तुम्हारे पास यहाँ पे है ये इतना, बस तुम्हें इतना इतना लिख दोगे ना तो भाई बहुत है, ठीक है। तो बस इतना लिख दो, इतना ही बहुत हो जाता है, ठीक। सुनो भाई, तो अब ना तुम्हें करना है जितने भी एक्टिविटी मैंने करवा दी है, एक्टिविटी 1.1 से लेके 1.11 तक जितनी एक्टिविटी हो सारी की सारी कवर कर लेनी है। और भैया किसी भी एक्टिविटी में अगर दिक्कत है, कोई सी दिक्कत है, तो यू मैं कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और फिर देखो जो भी इसकी जो पिछली जो क्लास वगैरह वो सारी की सारी तुम एक बार कवर कर लो। और कवर कहाँ से करोगे, मैंने चैनल पे तुम जैसे यूट्यूब पे सर्च मारोगे मैडी मैथ क्लासेस, मैडी मैथ क्लासेस पे सर्च करने के बाद ना उसके डॉट मतलब जो आइकन है उस पर क्लिक करना, तुम प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, प्लेलिस्ट तुम्हें दिखेगी, तुम्हें वहां सारी सारी चीज दिख जाएगी। और जितने भी तुम्हारे पास से जो एक्टिविटीज वगैरह है वो सारी सारी कवर करो, और जितना अच्छे मतलब कि जितना अच्छे से याद कर पाओगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ना हम इसका जो इसके नेक्स्ट क्लास में इसका अगला चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसको देखेंगे।